हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी सीबी2 का जो टेस्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। इसके पहले हम टेस्ट 1 टेस्ट 2 सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 3 है, इसका भी हम आज सॉल्यूशन करेंगे। इसका हम एक कहते हैं, इसमें टारगेट है कि 90 प्लस इस साल एनटीपीसी सीबी2 में टारगेट इसमें 90 प्लस लाने का एक तैयारी करेंगे कि 90 प्लस आ जाए। इसके लिए हम पीडीएफ रोज़ हमारे टेलीग्राम पर पीडीएफ के रूप में रोज़ भेज दिया जाता है। अगर जो लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हैं वो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और डेली एक सेट को मारिए और उसका जो नंबर आता है उसको टेलीग्राम पर सेंड कीजिए। एक बार बोलना चाहूँगा दोस्तों कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या तो देख रहे हैं उसको हम इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इस चैनल पर राकेश यादव का जो 9300 का जो मैथ का किताब है उससे भी इस बार मैथ का सॉल्यूशन किया जाता है, जो कि आने वाला एमटीएस का एग्ज़ाम है या ग्रुप डी का या एनटीपीसी सीबी2 का, जिसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन टेस्ट सीरीज 3 में किस लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है। टेस्ट सीरीज के ऊपर चलते हैं। इसमें से बता दूं दोस्तों कि 135 तक का मैथ का होगा, 36 से 70 के बीच में रीजनिंग होगा और 71 से लेकर 120 के बीच में जीके का पार्ट होगा। हम बता दूं दोस्तों कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए हम केवल जीके का सॉल्यूशन करते हैं। हम मैथ और रीजनिंग का खुद आपने बनाइए। अगर जो प्रॉब्लम होता है वह टेलीग्राम पर क्वेश्चन को भेजिए, आपको कुछ समय के बाद आपको सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। अब चलते हैं इसमें जीके के ऊपर। पहला जीके है कि कह रहा है कि 71 नंबर जीके के ऊपर चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नई दिल्ली में जो नई 71 नंबर क्वेश्चन करा कि नई दिल्ली में हाँ 71 नंबर क्वेश्चन करा कि नई दिल्ली में स्थित भारतीय सदन का संरचना जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था। जो नई दिल्ली में जो बना हुआ संसद भवन उसकी संरचना किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर एडविन लुटियन और सर हेrbert ब्रेकर के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया दोस्तों कि सर एडविन लुटियन और हेrbert ब्रेकर के द्वारा तैयार किया गया था। 71 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रयोग किए जाने के बाद निम्नलिखित में किसे संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी कि कौन सा जो है ये संशोधित नहीं किया जाता, यानी कि अस्थाई मेमोरी के रूप में कार्य करता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि अस्थाई के रूप में रीड ओनली मेमोरी होता है, यानी कि रोम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा रोम, जो इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। अब चलते हैं 73 के ऊपर। 73 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट एक परिवर्ती उपकरण है। यानी कि कौन सा इंटरनेट जो है परिवर्ती उपकरण है। तो कौन सा इंटरनेट हो जाएगा परिवर्ती हो जाएगा अपारनेट। अपारनेट जो होता है एक पूर्ववर्ती उपकरण है अपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। पूर्ववर्ती उपकरण कौन है अपार्टमेंट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 74 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित कौन सा एक फ्रांसीसी कॉलोनी था। यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा जो है एक फ्रांसीसी कॉलोनी था, यानी कि फ्रांसीसी के अस्तित्व में था। तो कौन सा हो जाएगा पांडुचेरी जो फ्रांसीसी का दिन में था, असूरत। यानी पांडुचेरी असूरत जो है फ्रांसीसी कॉलोनी में था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 75 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रामखेलिया जो एक राज्य की लोक नृत्य है, यानी किस राज्य का एक लोक नृत्य है रामखेलिया। तो आप जानते होंगे कि रामखेलिया बिहार का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। रामखेलिया जो है बिहार का एक नृत्य है।
आपका 76 नंबर क्वेश्चन कि सोडियम लैंप का प्रयोग किया जाता है, कि सोडियम लैंप का कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो आप अभी जानते होंगे दोस्तों कि हर स्ट्रीट लाइट जो है, गली के जो लाइट होता है, सोडियम लैंप का ही प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम लैंप का प्रयोग किया जाता है स्ट्रीट लाइट में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रीट लाइट के रूप में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 77 की 77 का रहा है कि कौन एक हवाई जहाज काम करता है, यानी कि जो हवाई जहाज है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हवाई जहाज जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों, कि हवाई जहाज जो है बर्नौली के सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, बर्नौली के सिद्धांत। अब चलते हैं 78 के ऊपर। 78 का रहा कि वातावरण में उपस्थित प्रदूषण शीशे के कारण हो सकता है, यानी कि वातावरण में जो उपस्थित जो प्रदूषण शीशा है उससे कौन सा रोग हो सकता है। तो कौन सा रोग हो सकता है दोस्तों, यह रोग हो सकता है हृदय रोग। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, हृदय रोग शीशा के प्रदूषित के कारण होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 79 के ऊपर कि CO2 जो CO2 की उपस्थिति जो बारिश के पानी का pH मान तक कम कर सकती है, यानी कि pH मान कहाँ तक कम कर दिया जाए कि बारिश होने लगा। तो इसका आप जानते होंगे कि 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा के रूप में भी जाने जाते हैं। तो CO2 की उपस्थिति बारिश के पानी का pH मान 5.6 तक कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 80 के क्वेश्चन के ऊपर। 80 नंबर क्वेश्चन का रहा दोस्तों कि श्रीलंका जो है तब सिलोन के किस वर्ष डोमिनियन ऑफ द सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान किया गया था। श्रीलंका को यानी तब सिलोन जो कहा जाता था कि किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों, यह किया गया था 1948 में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1948 में डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये अगला क्वेश्चन का 81 नंबर 81 नंबर क्वेश्चन का रहा कि 81 नंबर फुल फॉर्म से है कि CRISPR का अभिप्राय क्या होता है। कि CRISPR का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर ऑफ द रेगुलरली इंटरस्पेंडेड शॉर्ट पेडोलोमिक स्ट्रीट होता है। ऑप्शन नंबर 3 ही होगा इसका राइट आंसर, 81 का नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 82 के ऊपर। 82 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 82 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्यों में उपस्थित है। एशिया की जो प्रथम जो पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो था भारत के किस राज्यों में विकसित किया गया स्थित है, किस राज्य में स्थित है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, HP में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ है, सबसे प्रथम HP हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 83 के ऊपर। 83 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी के बारे में बताना है। कि जी जो है पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती और पृथ्वी के त्रिज्या के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती और पृथ्वी के त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 84 के ऊपर। 84 के नंबर क्वेश्चन का रहा कि एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया के कारण लवण और जल बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताना दोस्तों। कि एक अम्ल और एक क्षार की अभिक्रिया के कारण लवण और जल बनता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, यह एक दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्या इसका दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चाहते हैं 85 के ऊपर। 85 नंबर क्वेश्चन का रहा कि जलियांवाला जो बाग जो हुआ था हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में कब किया गया था, 13 अप्रैल 1919 में। इसका आदेश किसने दिया था, इसका आदेश किसने दिया था, CR डायर ने दिया था। CR डायर ने दिया था। और वहाँ के गवर्नर पूछेगा उस समय गवर्नर कौन था, वहाँ के जो जहाँ हुआ था अमृतसर में हुआ था, वहाँ के डायर कौन था, तो
एमओ डायर था, यानी कि माइकल ओ डायर था उस समय। इसका आदेश किसने दिया था? कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 86 के ऊपर। 86 नंबर क्वेश्चन का वाय अंतरिक्ष जो ब्रह्मांड जो अंतरिक्ष है यात्रा करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आप जानते होंगे दोस्तों कि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो था कौन था? यूरी गागरिन थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यूरी गागरिन थे। अब चलते हैं 87 के ऊपर की पृथ्वी विश्व की प्रथम तख्त ताऊत, ये विश्व की प्रसिद्ध तख्त ताऊत जो मोर सिंहासन जो है इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया था? यानी कि जो मोर सिंहासन जो था तख्त साहू जो शाहजहां के समय में बनाया गया था, बैठने में प्रथम थे। वह बोला था कि दिल्ली सल्तनत में कहाँ पे रखा गया था? यह दिल्ली सल्तनत के कस्म में लाल किला के दीवाने आजम में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? दिल्ली के लाल किला दीवाने आजम में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 88 के ऊपर। 88 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत के उपनिवेश राज्यों के संदर्भ में घटनाओं का विचार कीजिए, यानी कि कौन सी घटनाएं कब हुई है और किस तरह अरेंज करना है। तो आप जानते हो दोस्तों 19 सुधार कब हुआ था? 1909 में किया गया था। कोलकाता राजधानी कब बनाया गया था? यानी कोलकाता के स्थान पर दिल्ली राजधानी कब बनाया गया था? 1912 में बनाया गया था। प्रथम विश्व कब हुआ था? 1914 में हुआ था। 14 से 18 तक हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अब देख लेते हैं दोस्तों कि अरेंज के हिसाब से कौन होगा। पहला 1909 हो जाएगा, दूसरा 1912 हो जाएगा, तीसरा 1914 हो जाएगा और चौथा 1916 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी है 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 89 के ऊपर। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक अम्ल के पृथक रूप से धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर एक गैस X बनता है। तो इन अभिक्रियाओं में X क्या है? जो होता है एक अम्ल पृथक रूप में धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर एक गैस X बनता है। इन अभिक्रिया में X क्या है? X क्या है? X जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। X क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 90 नंबर क्वेश्चन का आ गया। 90 नंबर क्वेश्चन का कि शरीर जो इनमें से कौन सा कार्य वृक्क द्वारा नहीं किया जाता है? यानी कौन सा कार्य जो किडनी वृक्क जो कहते हैं उसके द्वारा नहीं किया जाता है? शरीर से यूरिया को उत्सर्जन करना, यह काम वृक्क के द्वारा किया जाता है। शरीर की जली हुई स्तर को नियमन करना, यह भी वृक्क के द्वारा किया जाता है। उपयोगी पदार्थ को निष्पादन से रक्त की वापस अवशोषण करना, यह भी किया जाता है। लेकिन चौथा जो है गलत हो जाएगा। रक्त की उपस्थित आवश्यकताओं के से अधिक हार्मोन का उत्सर्जन करना, यह गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा 90 के 4 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये 91 नंबर क्वेश्चन का रहा कि निम्न जो 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कशेरुकी के सही विकास जो क्रम सदाए, यानी कशेरुकी जो होता है कि विकास जो होता है किस तरह से होता है उसको हम अरेंज करना है। तो पहले जानते हो कि पहले मछली और फिर उभयचर को रखेंगे, उसके बाद सरीसृप, उसके बाद पक्षी, उसके बाद स्तनपायी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 91 के इसका राइट आंसर हो जाएगा। मछली, उभयचर, सरीसृप और पक्षी और पानी को रखेगा। अब चलते हैं 92 के ऊपर। 92 नंबर क्वेश्चन करा कि सिक्किम से होकर गुजरने वाली अक्षांश को किस राज्य से होकर गुजरते हैं? आप जानते हो कि दोस्तों कि जो भारत का जो नक्शा है इस तरह से बनाया गया था। यहाँ जो है सिक्किम राज्य है। यहाँ कौन सा है? यहाँ जो है सिक्किम है और सिक्किम के जो अक्षांश जो गुजरता है सिक्किम से, और यहाँ राजस्थान है। ऊपर जो हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, यहाँ हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आप पूछा जम्मू कश्मीर तो और ऊपर हो जाएगा। आप पूछा पंजाब HP हो जाएगा और राजस्थान यहाँ पर। तो जो सिक्किम से गुजरता है वो कहाँ से गुजरती है? वह राजस्थान से होते हुए गुजरता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राजस्थान। जो अक्षांश होता है सिक्किम से होकर गुजरने वाली जो अक्षांश जो है किस राज्य से गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 93 के ऊपर। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संघ और राज्य के
मध्य जो शक्ति का बंटवारा के लिए भारत के संविधान में 3 सूचियां जारी की है। निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन सा 2 शक्ति के बारे में नियंत्रित करते हैं? यानी कि संघ और राज्य के मध्य शक्ति के बारे के लिए शक्ति के बंटवारे के लिए भारत के संविधान में 3 सूचियां जारी की है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सी 2 शक्तियों के बारे में नियंत्रित करता है? यानी कि 2 जो अनुच्छेद है कौन सा नियंत्रित करता है? तो अनुच्छेद नंबर 245 और अनुच्छेद 246 इसका नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 94 के नंबर कि मौलिक अधिकार को लागू करने के हेतु न्यायालय जो होता है इनमें से क्या जारी कर सकता है? कहा है मौलिक अधिकार के लागू हेतु जो है न्यायालय जो है इनमें से क्या जारी कर सकता है? क्या कर सकता है? यह रीट जारी करता है। न्यायालय जो क्या जारी करता है? रीट जारी करता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 94 का ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 95 के ऊपर। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि थैलेसीमिया 95 का है कि थैलेसीमिया नामक बीमारी जिनमें से एक व्यक्ति को हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है वह किस प्रकार के रोग में नहीं किया जाता है? तो थैलेसीमिया नामक बीमारी है जो एक व्यक्ति को हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता उसे हम कहते हैं अनुवांशिक विकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अनुवांशिक विकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 का रहा है कि इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? यानी डेसिबल का मात्रक ध्वनि है, ध्वनि का इकाई डेसिबल है, इसका सही हो जाएगा। शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति होता है, सही है, 746 वाट होता है 1 HP बराबर। अब चलते हैं 1 नॉटिकल माइल होता है, 1 समुद्री दूरी की इकाई होता है नॉटिकल माइल। और कहते हैं उष्मा, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्मा जो है इसका गलत हो जाएगा। अब चलते हैं 97 के ऊपर कह रहा है कि इनमें से किसमें मानव विकास इंडेक्स का अवधारणा के लिए विकसित किया गया है? कि मानव जो विकास इंडेक्स जो अवधारणा विकसित किया गया किसके समय में किया गया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? महबूब उल हक के समय में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, महबूब उल हक। अब 98 का रहा है कि राइडर कप किस खेल जो होता है संबंधित है किससे? राइडर कप जो किससे संबंधित है? राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, गोल्फ हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 99 के ऊपर कि हाल ही में सत्यपाल का निधन हो गया, वो क्या थे? जो सत्यपाल का जो निधन हो गया वो क्या थे? एक फैशन डिजाइनर थे। ऑप्शन नंबर 1 की जगह राइट आंसर हो जाएगा। 100वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया? या कौन सा देश है जो मृत्युदंड को समाप्त कर दिया? तो काजाकिस्तान हो जाएगा इसका मृत्युदंड समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 101 के ऊपर। 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भपात को वैध बनाने के लिए 101 नंबर की गर्भपात को वैध बनाने के लिए एक विधेयक जो पारित किया है, कौन सा देश जो है गर्भपात को वैध बनाने के एक विधेयक पारित किया है? तो वह किए हैं कौन सा? अर्जेंटीना ने किया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। गर्भपात को वैध बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया कौन? अर्जेंटीना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष ऑफ द खिलाड़ी 2020 किसे चुना गया है? जो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष जो खिलाड़ी है 2020 के रूप में किसे चुना गया है? यह रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 93 के ऊपर। 103 के ऊपर 103 नंबर क्वेश्चन करा कि विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका अभी वर्तमान अध्यक्ष रोबर्टो अजेवेदो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि IMF जो होता है IMF से संबंधित है क्रिस्टिना जोर्जिएवा, एंटोनियो गुटेरेस, UNO का अध्यक्ष डेविस मालपास, विश्व बैंक के अध्यक्ष। ऑप्शन इसका 104 के। अब चलते हैं 104 के ऊपर। 104 नंबर का रहा कि 22 अप्रैल जो 2020 को आयोजित पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसका थीम क्या था? जो 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाता है। तो पूछा गया कि 22 अप्रैल 2020 के जो आयोजित हुआ उसका थीम क्या था? 2020 का थीम था वन और जैव विविधता दिवस का इसका थीम था कौन सा? विश्व पृथ्वी दिवस का थीम था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
अगले क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि केरल जो है सबरीमाला जो मंदिर किस नदी के तट पर है। जो केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर है, जो कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंपा पे स्थित है। केरल का जो सबरीमाला मंदिर है जो किस नदी पर स्थित है, तो पंपा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के 106 के ऊपर। 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुजरात के निम्नलिखित में किन जिले में 2 ऑर्गेनिक जो है जैविक मामला बीज पार्क की स्थापना करने की घोषणा किया है। यानी गुजरात के किन निम्न 2 जिला का नाम बताना जो ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क की स्थापना करने की घोषणा किया है। तो कौन सा हो जाएगा, पाटन और बनासकांठा। कौन हो जाएगा, पाटन और बनासकांठा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। 107 के ऊपर चलते हैं आप क्वेश्चन दोस्तों। उस 7 नंबर का रहा उस भारतीय संगीत का नाम बताइए जिसे हाल ही में वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु हवा आने दो, कौन सा हवा आने दो गीत को लिखा है। कौन से व्यक्ति जो लिखे हैं हवा आने दो ये गीत है उसको लिखे हैं। तो कौन से व्यक्ति हैं जो भारतीय गीतकार भी के नाम बताइए, कौन से व्यक्ति हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 स्वानंदानंद किरकिरे जो है स्वानंदानंद किरकिरे। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, स्वानंदानंद किरकिरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 108 के ऊपर कि जून 2019 के किस देश ने 2030 तक पेट्रोल और डीजल की करों की बिक्री का प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। कि 2030 तक जितने भी पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री है प्रतिबंध लगाने की घोषणा कौन सा देश किया है, यह किया आयरलैंड ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उस भारतीय बल्लेबाज के नाम बताइए जिसे हाल ही में ISSF के रैंकिंग के अनुसार महिलाओं को 10 मीटर के एयर राइफल की श्रेणी में विश्व स्तर पर नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त किया गया है। यानी कि नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त करने वाला जो ISS के 10 मीटर में कौन होगा, अपूर्वी चंदेला हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अपूर्वी चंदेला जो ISS में 10 मीटर की बात की। 110 नंबर। अब चलते हैं अगले को। 110 नंबर का निम्न कौन सा एक जल संक्रामक है, यानी कि जल के द्वारा कौन सा रोग होता है। तो पहला ऑप्शन दिया टाइफाइड जो जल के द्वारा होता है, दूसरा हैजा ई भी जल के द्वारा होता है, चौथा दिया हेपेटाइटिस ए ई भी जल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर। अब कहते हैं अगले क्वेश्चन 111 का रहा है ब्रोंकाइटिस जो होता है रोग के कारण क्या होता है। जो ब्रोंकाइटिस जो रोग होता है किसके कारण होता है, यह धूम्रपान हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा का धूम्रपान के कारण ब्रोंकाइटिस रोग होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 112 के ऊपर 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रबर के जो बाल्कीकरण के लिए सल्फर कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है। यानी कि रबर के बाल्कीकरण के प्रयोग में सल्फर का प्रतिशत क्या होता है, सल्फर का प्रतिशत कितना हो जाता है, 5% हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 113 के ऊपर कि सबसे जहरीले मछली कौन सा है। सबसे जहरीला मछली कौन है, ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि सबसे जहरीला मछली कौन है। तो ये जगह पफर मछली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा पफर। अब चलते हैं 14 के ऊपर 114 नंबर क्वेश्चन करा कि नील की खेती करने वाले के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था, विरोध प्रकाशित करने वाला नील दर्पण, यानी कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा दीनबंधु मित्र। अब चलते हैं 115 के ऊपर 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अफीम का युद्ध जो है
अफीम का युद्ध किसके बीच लड़ा हुआ? तो अफीम के युद्ध जानते हो कि ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अफीम के युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? तो ब्रिटेन और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होता है। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था किसने के समय में? कि 5वां जो बौद्ध संगीति हुआ था, बौद्ध परिषद हुआ था, आयोजन किसके समय में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष के समय 5वीं बौद्ध परिषद किया गया था, हर्ष के समय। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 117 के ऊपर। 17 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे के पास करना पड़ता है? यानी कि जो कैलाश सरोवर की यात्रा करने वाले जितने भी तीर्थयात्री हैं, तिब्बत में प्रवेश करने के बाद करने के लिए किस दर्रा से होकर करना पड़ता है? यानी तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे से होकर प्रयोग करता है? तो तिब्बत जो होता है किससे प्रयोग किया जाता है? नथुला। जो नथुला कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नथुला कहाँ स्थित है? सिक्किम से गुजरना पड़ता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाए। अब 118 नंबर क्वेश्चन के ऊपर करा दोस्तों कि सीमेंट के उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है? जो सीमेंट का जो उद्योग होता है, जो कच्चे माल के रूप में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिका का प्रयोग किया जाता है, चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है और एल्युमिनियम का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोग में से सभी। अब चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन के। 119 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है। जो उच्च न्यायालय की जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है। तो कहाँ नहीं है इसका देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय में यहाँ वकील के रूप में कर सकते हैं, बाकी किसी भी न्यायालय में ये भी करना सही है। उच्च न्यायालय में ये भी कहाँ से, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिसमें वह सेवानिवृत्त हुए, यह गलत हो जाएगा। जहाँ से सेवानिवृत्त हुआ है वहाँ का वकील बनना नामुमकिन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही गलत आंसर हो जाएगा। 104 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ सेवानिवृत्त नहीं हुए। उच्च न्यायालय में जहाँ से सेवानिवृत्त हुए वहाँ उसको वकील की अनुमति नहीं दी जाती है। अब चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन के। भारत फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, जिसे हम कहते हैं भाईचारा का नारा कब बुलंद किया गया था? तो आप जानते हैं कि फ्रांसीसी की जो क्रांति हुई थी 1789 में किया गया था। उसी समय जो दिया गया था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का नारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। देख लिए दोस्तों कि सेट नंबर 3 का 120 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन हम जीके का हम देख लिए हैं कि टोटल क्वेश्चन अगर 120 को 120 सॉल्यूशन करें तो वीडियो कम से कम 2 से 3 घंटा का वीडियो बन जाएगा। इसलिए ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए हम केवल जीके के ही पार्ट को हम आंसर देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। आप मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन बनाइए और इसका भी कोशिश कर रहे हैं कि मैथ का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाए, मैथ रीजनिंग का। अब चलते हैं दोस्तों कि एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि जो चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को अंत तक देखें। देखने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलते हैं दोस्तों, अब अगले सेट में मिलते हैं।